के वीडियो में हम लोग क्लास 12 डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.4 का प्रश्न नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। 4 नंबर को सवाल दिया गया है, आपको बोला है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम इवेल्युएट डेल्टा इक्वल टू इतना। मतलब तीसरे स्तंभ, मतलब स्तंभ करने मतलब कॉलम, मतलब तीसरे कॉलम के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि डेल्टा का मान जो है कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए आपको हम एक नोट्स बताए थे। नोट्स में क्या है, नोट्स में आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट के अंदर, नोट्स आपके यही है कि डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो को उसी रो के एकदम बहुत अच्छा समझिएगा, किसी भी रो को उसी रो के कोफैक्टर, किसी भी रो को, वो R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है। तो किसी भी रो को उसी रो के कोफैक्टर, उसी रो का कोफैक्टर मतलब R1 लेंगे तो मतलब R1 का ही कोफैक्टर, उसी रो के कोफैक्टर या किसी कॉलम को उसी कॉलम के कोफैक्टर, उसी कॉलम के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ने पर डिटर्मिनेंट या डेल्टा का मान प्राप्त होता है। क्या आप सीखे, डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो को उसी रो के कोफैक्टर या किसी कॉलम को उसी कॉलम के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ने पर डिटर्मिनेंट का मान प्राप्त होता है। मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट दिया गया, ये आपका क्या है, आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो इसका कोफैक्टर निकाल लिए, माने इसका कोफैक्टर हम निकाले तो आपका A11 A12 इतना आ गया। ये आपका डिटर्मिनेंट दिया गया, ये आपका कोफैक्टर दिया गया। तो डेल्टा का मान निकालना है। तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3। उसी में आपका R1 का कोफैक्टर, R2 का कोफैक्टर और R3 का कोफैक्टर। तो R1 का कोफैक्टर, इस R1 का जो एलिमेंट है इसी कोफैक्टर से गुना करके हम लोग का डेल्टा का मान प्राप्त होता है। मतलब पहला एलिमेंट के कोफैक्टर से गुना होगा। दूसरा एलिमेंट R1 का बात कर रहे हैं कि R1 में दूसरे एलिमेंट का दूसरे कोफैक्टर से गुना करेंगे और R1 में तीसरे एलिमेंट को तीसरे कोफैक्टर से गुना करेंगे। उसी प्रकार R2 को भी आप इसके साथ और इसके साथ गुना करके निकाल सकते हैं। या जब कॉलम के बात हो तो देखिए आपका ये वाला आपका R1, अब ये आपका C1 है, आइए आपका C1 का कोफैक्टर, ये आपका C1 है, ये आपका C1 का कोफैक्टर है। तो पहले एलिमेंट के पहले के साथ गुना करके जोड़ेंगे, उसका दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ गुना करके जोड़ेंगे और तीसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ गुना करेंगे। देख लें, मान लिया आपको R1 के लिए दिखा रहे थे, आपका R1 में एलिमेंट जो है, R1 का एलिमेंट है वो A11 A12 A13 है। इसका कोफैक्टर क्या है आपका A11 A12 और A13। पहले एलिमेंट के पहले के साथ गुना मतलब A11 के गुना, इसका कोफैक्टर क्या है A11, जोड़ेंगे। A12 का कोफैक्टर क्या है A12, जोड़ेंगे। A13 का कोफैक्टर कितना है वो A13। उससे प्रकार अगर इसका निकालना हो, या मान लीजिए आपका तीसरा रो है और तीसरा कॉलम, मान लीजिए तीसरा रो और तीसरा कॉलम का कोफैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका गुना इसके साथ मतलब C13 का गुना A13 से ऐड करेंगे, दूसरे का गुना दूसरे के साथ तो A23 का गुना करेंगे A23 के साथ और तीसरे का गुना तीसरे के साथ मतलब A33 आपका एलिमेंट है, ये आपका कोफैक्टर है। तो इस प्रकार हम डेल्टा का मान निकालेंगे। तो देखिए, तो आपसे क्या बोला कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम, तीसरा कॉलम का कोफैक्टर, आप तीसरा कॉलम की मदद से आप लोग डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीसरा कॉलम क्या है, तीसरा आपका C1 है, ये आपका C2 है, आपका C3 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो C3 आपका क्या है, तो C3 आपका है YZ ZX और XY, ये आपका R3। आप तीनों एलिमेंट के क्या निकालेंगे, हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। माइनर ही कोफैक्टर होता है, केवल उसमें प्लस माइनस साइन का अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। तो आपका देखिए, आपका पहला रो और तीसरा कॉलम मतलब M13। तो देखिए M13 निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद। तो देखिए आपका पहला रो बंद और तीसरा कॉलम बंद। आपको क्या दिखाई दे रहा है 1Y 1Z, मतलब 1 को Z से गुना करेंगे तो Z
माइनस वाई को 1 से गुना करेंगे वाई, आपका माइनर आ गया। अब देखिए इसका माइनर निकालेंगे मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। जब इसका माइनर निकालेंगे तो दूसरा रो बंद और तीसरा कॉलम बंद। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में 1x और नीचे में 1z। तो 1 को z से गुना करेंगे तो आपका z हो जाएगा, आपका 1 को x से गुना करेंगे तो माइनस में आपका x हो जाएगा। उसका देखिए m, अब इसका निकालना है, देखिए एक्स वाई का निकालना है, मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, उसी प्रकार तीसरा रो बंद और तीसरा कॉलम बंद। आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1x 1y, तो 1 को y से गुना करेंगे y और माइनस 1 को x से गुना करेंगे x। अब इसका क्या निकाले, कोफैक्टर निकाले, तो कोफैक्टर के इसी का कोफैक्टर, उसका 2 3, उसका a 3 3। तो कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर एक तरह से माइनर है केवल उसमें प्लस माइनस साइन का अंदर। तो a13 का कोफैक्टर आपका z माइनस वाई, a23 का आपका माइनर कितना है z माइनस एक्स, और इसका आपका हो गया y माइनस एक्स। अब प्लस माइनस लगाते हैं, देखिए 1 3 को ऐड करेंगे तो 1 3 को ऐड इस प्रकार है -1, और दोनों का पावर जोड़ के इसके ऊपर लिखते हैं। तो ऐड करेंगे तो आपका क्या है, 4 आपका सम संख्या इवन नंबर है तो आपको प्लस में आएगा, तो आप प्लस में लिखिए। 2 3 को ऐड कीजिएगा तो 5, तो इसके -1 के पावर 5 लिखिएगा, तो 5 आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो माइनस में आएगा। 3 3 को ऐड कीजिएगा तो प्लस में 6 आएगा, तो 6 लिखिएगा। तो 6 आपका क्या है, आपका सम संख्या है तो प्लस में आएगा। तो थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। आपका z माइनस वाई और उसके बाद माइनस इससे गुना कर दें माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस एक्स। तो पहले x लिख लीजिए, उसका माइनस में z लिख लीजिए, उसी प्रकार हो गया y माइनस एक्स। तब क्या मान निकालें, इसका हम लोग तीसरा कॉलम का हम लोग क्या निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल लिए। अब इसकी मदद से हम लोग डेल्टा का मान निकालेंगे। तो डेल्टा का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या बताएं कि तीसरा रो के एलिमेंट से इसी के कोफैक्टर से गुना करना है। तो मतलब a एलिमेंट इसका कितना है, आपका मान लीजिए आपका a13 है, आपका a दूसरा रो और तीसरा कॉलम है, a तीसरा रो और तीसरा कॉलम है, मतलब a13 का गुना कोफैक्टर 13 प्लस करेंगे a23 का गुना करेंगे क्या कोफैक्टर a23 का, उसी प्रकार a33 का कोफैक्टर से गुना करेंगे तो आपका डेल्टा का मान क्या होगा, निकल जाएगा। आपको फार्मूला आपको हम बताए हैं जस्ट तुरंत आपका नोट्स में कि जिसका एलिमेंट का निकालना है उसी एलिमेंट का कोफैक्टर्स का गुना करके जोड़ देने पर डेल्टा का मान हम लोग को प्राप्त होता है। तो a13 का मान कितना है yz, और a13 का कोफैक्टर कितना है z माइनस वाई, प्लस a23 कितना है एलिमेंट zx, इसका कोफैक्टर है x माइनस जेड। a13 का एलिमेंट आपका xy है, इसका कोफैक्टर है y माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का क्या मान होगा, डेल्टा का मान आपका निकल जाएगा। तो डेल्टा लेके चलिए, डेल्टा इक्वल टू में है, डेल्टा इक्वल टू में देखिए इसको इसी प्रकार रहने देते हैं, z माइनस वाई प्लस जेड एक्स को x से गुना करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स को z से गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स, प्लस इसको इससे गुना कीजिए तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को x से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई। तो डेल्टा इक्वल टू वाई जेड माइनस वाई। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, इसको सजा कर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर जेड, अब एक्स स्क्वायर जेड, अब माइनस में हमको ले लेते हैं, माइनस में आपका होगा एक्स जेड स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं एक्स जेड स्क्वायर जेड। उसके बाद वाई, उसका हम ले लेते हैं वाई एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, वाई एक्स स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग। देखते हैं लेने से क्या मदद आपको मिलता है। वाई एक्स स्क्वायर, उसका जो बचा उसको लिखिए, इसको और इसको साथ में लिख लिए, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अब इसको साथ में लिख लेते हैं तो वाई स्क्वायर एक्स, अब माइनस में होगा जेड स्क्वायर, माइनस में जेड स्क्वायर एक्स। तो डेल्टा इक्वल टू वाई जेड और जेड माइनस वाई प्लस दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जेड माइनस वाई बचेगा। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस वाई बचेगा, प्लस इसमें से क्या कॉमन लेंगे,
इसमें से हम लोग x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस पर का बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट में आपको तो जेड माइनस वाई आ गया, इसमें भी आपका जेड माइनस वाई आ गया, लेकिन इसमें आ गया वाई माइनस जेड। तो अगर तीनों में हम लोग को जेड माइनस वाई और जेड माइनस वाई मिल जाए तो तीनों में से हम लोग जेड माइनस वाई कॉमन नहीं ले लेंगे, ऑफ कोर्स ले लेंगे। तो इसको में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस वाई हो जाएगा। तो इसको डेल्टा, तो वाई जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन ले लेते, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, इसको पहले लिख लेते। तो जेड माइनस वाई उसका जो बचा उसको लिखिए वाई प्लस जेड। डेल्टा इक्वल टू तीनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, अब तो ले लेंगे जेड माइनस वाई कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या बचेगा आपका बच गया वाई जेड प्लस में यहाँ पर आपका बच गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच गया ये तो आपका कॉमन है तो माइनस, ये बच गया आपका माइनस एक्स वाई प्लस जेड। तो डेल्टा इक्वल टू जेड माइनस वाई, तो वाई जेड अब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को वाई से गुना कीजिए तो एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस एक्स को जेड से गुना कीजिए तो एक्स जेड। तो डेल्टा इक्वल टू जेड माइनस वाई, उसका देखिए आप ले लेते हैं, आपका हो गया वाई जेड माइनस एक्स वाई ले लेते हैं, माइनस एक्स वाई, इसको और इसको एक साथ ले लिया। अब इसको एक साथ ले लेते हैं, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। प्लस माइनस में किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड माइनस वाई, तो देखिए वाई जेड माइनस एक्स वाई क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में वाई दिखाई दे रहा है, इसमें भी वाई और इसमें भी वाई। तो वाई कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, वाई कॉमन है तो आपका बच गया जेड माइनस एक्स बच गया प्लस। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों में एक्स दिखाई देता है, एक्स कॉमन ले लीजिए। तो आपका एक्स स्क्वायर तो एगो एक्स कॉमन, तो एगो एक्स बचेगा, माइनस एक्स कॉमन है तो आपका जेड बच गया। तो डेल्टा इक्वल टू जेड माइनस वाई, अब जेड माइनस एक्स। अब देखिए एक्स माइनस जेड, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स माइनस जेड, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स जेड माइनस एक्स। डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, जेड माइनस वाई। अब देखिए दोनों सेम है तो एक लिख लेते हैं जेड माइनस एक्स। अब उसके बाद आपका बच गया वाई माइनस एक्स, तो इसको लिख लीजिए वाई माइनस एक्स। आपका आंसर ए भी हो सकता है, लेकिन आपका एनसीईआरटी बुक में आंसर कुछ इस प्रकार दिया है। आंसर आपका दिया है कि एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, आपका आंसर ए वाला दिया है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। देखिए वाई माइनस एक्स है तो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, वाई माइनस एक्स तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस में वाई माइनस में नहीं हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई। उसके बाद लाना है वाई माइनस जेड, तो देखिए जेड माइनस वाई है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका वाई माइनस जेड हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन तो माइनस वाई माइनस जेड, उसके बाद जेड माइनस एक्स। अब देखिए जेड, अब माइनस से माइनस सब गुना में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका बचा एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो ये आपका डेल्टा का मान निकल गया। अब इसका आप 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर आपका सवाल दिया है, कह रहा है कि इफ़ डेल्टा इजकल टू इतना एंड आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, मतलब ऑप्शन आपका ए बी सी और डी दिया है। तो आपको बेसिक में हम बताए हैं ना कि जो आपका जो ए आई जे है आपका को फैक्टर ए आई जे का को फैक्टर ए आई जे, मतलब देखिए आपका एलिमेंट आपका इस प्रकार है, आपका A11 है, A12, A13,
ये आपका एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर आपका आया है, आपका कोफैक्टर है आपका A11, A12, ये आपका मान लीजिए आपका ए दिया गया है, इसका कोफैक्टर इतना आया है, आपका A11 का कोफैक्टर A11 है, A12 का कोफैक्टर आपका A12 है। तो कह रहा है कि डेल्टा का मान होगा, देखिए डेल्टा का मान होगा तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ गुना करते हैं, पहला रो का कोफैक्टर है ये आपका पहला रो का, ये आपका एलिमेंट R1 है आपका, ये आपका भी R1 है। तो ये R1 आपका एलिमेंट दिया गया है, ये आपका R1 का ये कोफैक्टर है। तो एलिमेंट आपका A11 है, A12 और A13, आपका कोफैक्टर कितना है, ये आपका एलिमेंट है, कोफैक्टर आपका है, कोफैक्टर आपका दिया आया है A11, A12 और A13। इसका कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, नोट्स में आपको बताए ना कि किसी भी रो का उसी रो का कोफैक्टर, किसी भी रो का उसी रो का कोफैक्टर या किसी भी कॉलम का उसी कॉलम का कोफैक्टर से गुना करके जोड़ देने पर डेल्टा का मान प्राप्त होता है। डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ गुना, तो A11 का A11 के साथ प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ दूसरे कोफैक्टर प्लस उसी पर इसका गुना इसके कोफैक्टर से। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन, देखिए आपका आंसर है A11, देखिए 11 है तो 11 आएगा, 12 है तो 12 आएगा, 13 है तो 13 आएगा, छोटी है बड़ी है, छोटी है बड़ी है, छोटी है बड़ी है, ऑप्शन देखिए A11 है तो इसका कोफैक्टर आपका A11 आना चाहिए। तो आपका पहला ही देख के हम लोग को मालूम चल गया कि ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आइए, देखिए A11 है तो इसका कोफैक्टर आपका A11 होगा, ठीक है। आपका छोटी ए तो A12 है तो इसका कोफैक्टर क्या होना चाहिए, 12 है तो इसका कोफैक्टर बड़ी A12 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर आपका 21 है तो आपका गलती हो गया। थर्ड नंबर ऑप्शन आइए, थर्ड नंबर आपका A21 है तो इसका कोफैक्टर आपका देखिए A21 का कोफैक्टर कितना है, ए का अगर कैपिटल A21 तो देखिए आपका ये आपका गलती होगा। जब कोई नहीं तो आपका डी होगा, तो ऑप्शन देख लेते, A11 का कोफैक्टर बड़ी A11, ठीक है, प्लस A21 का कोफैक्टर बड़ी A2 या ये भी आपका सही है। सी नंबर देखिए प्लस A31 का कोफैक्टर A31, तो ये आपका राइट आंसर रहते हैं। आंसर नंबर आपका कितना हो गया, डी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।